हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण टॉपिक विद्रोह। विद्रोहों में जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह हुए थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण था एक सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो मैं आज सबको पढ़ाने जा रहा हूँ सन्यासी विद्रोह मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विद राज सर के माध्यम से। और इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए ये है क्या। ठीक है, ये अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या समीक्षा अधिकारी हो या पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, अधिकतर एग्ज़ामों में आईएएस में तक पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सन्यासी विद्रोह मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विद राज सर के माध्यम से। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह सन्यासी विद्रोह का टाइम पीरियड क्या था? तो सन्यासी विद्रोह का टाइम पीरियड जो समय था 1763 से लेके 1800 ईस्वी। शुरुआत में 1763 में थोड़ा थोड़ा चला, धीरे धीरे चला, उसके बाद ये 1800 तक चलता रहा। ठीक है, ये जो सन्यासी विद्रोह था तो ये क्यों हुआ और किसके विरुद्ध हुआ, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। तो ये जो सन्यासी विद्रोह था ये सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध, क्या अंग्रेजी राज के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह अंग्रेजी राज के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखना आप लोगों को। और ये प्रारंभिक विद्रोहों में सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, फिर और इसके क्या कारण थे विद्रोह होने के, सन्यासी विद्रोह होने के क्या कारण थे? इसमें जो विद्रोह के प्रमुख कारण था वो सन्यासियों पर, सन्यासी लोग जब यात्रा पर जाते थे तो उनसे भी कर ले लिया जाता था। ठीक है, तो इसलिए वो सन्यासी लोग इससे दुखी थे, असंतुष्ट थे। ठीक है, तो देखते हैं कारण में सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा पर लगे करों के कारण असंतुष्ट थे। ठीक है, तो क्या सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा पर लगे करों के कारण असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे भाई सन्यासियों के पास क्या होता है, ईश्वर भक्ति के अलावा कुछ तो होता नहीं है, और इसीलिए उनके पास पैसा भी नहीं होता था, वो कर देने में असमर्थ होते थे। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं वो असंतुष्ट हुए और ये विद्रोह हुआ। ठीक है, तो क्या सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा पर लगे करों के कारण असंतुष्ट थे। ठीक है, और जो इस कर में इस सन्यासी विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण थे तो कौन? शंकराचार्य के अनुयायी थे। ठीक है, कौन से लोग थे जो विद्रोह कर रहे थे? तो वो अधिकतर ये लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे। और शंकराचार्य के अनुयायी जो थे वो 10 संप्रदायों में बटे हुए थे। कितने संप्रदायों में? 10 संप्रदायों में बटे हुए थे। और इसमें क्या शंकराचार्य के अनुयायी ही सिर्फ नहीं थे, इसमें साधारण जनता भी थी, किसान भी थे, काश्तकार भी थे। ठीक है, तो ये लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे और 10 संप्रदाय थे। किसके? शंकराचार्य के अनुयायी थे और उसमें 10 संप्रदाय थे। और कौन सा संप्रदाय इन सन्यासी विद्रोह में शामिल था? ठीक है, तो गिरि संप्रदाय। याद रखना आपको, ये गिरि संप्रदाय शामिल था सन्यासी विद्रोह में। ठीक है, गिरि संप्रदाय जो सन्यासी विद्रोह में लोग थे। ठीक है, तो ये गिरि संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ का, किसका? आनंद मठ का उल्लेख या कथानक इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो विद्रोह हुआ, ये विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड और कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड हमने बता दिया 1763 से 1800। और इसका क्षेत्र कहाँ पर था, ये कहाँ विद्रोह हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। याद रखना, बंगाल में हुआ था। और इस सन्यासी विद्रोह को दबाया किसने था? तो एक अंग्रेज था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था और कारण क्या था? जो सन्यासियों से कर लिया जाता था, इसलिए सन्यासी लोग असंतुष्ट थे और विद्रोह कर दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, इसमें शंकराचार्य के अनुयायी थे और इन अनुयायियों में 10 संप्रदाय थे। ठीक है, और उसमें कौन सा संप्रदाय शामिल था? गिरि संप्रदाय के लोग
शामिल थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। चलिए देखते हैं अगला आंदोलन, ये है बहावी आंदोलन। ठीक है, ठीक है, ये बहावी आंदोलन। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना था? इसका टाइम पीरियड जो इसका समय था 1830 ईस्वी से लेके 1860। ठीक है, बहावी आंदोलन 1830 से 1860 तक चला। ठीक है, इसके संस्थापक अब्दुल बहाव थे। कौन थे? अब्दुल बहाव। ठीक है, इनका नाम याद रखना, अब्दुल बहाव थे बहावी आंदोलन के, जो अरब के थे। ठीक है, भारत में इनके संस्थापक दूसरे थे। ठीक है, भारत में इनके संस्थापक जो थे वो सैयद अहमद राय बरेलवी थे। इनका नाम याद रखना, अधिकतर इनका नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो बहावी आंदोलन के जो भारत के संस्थापक थे सैयद अहमद राय बरेलवी थे। ये जो आंदोलन था वो क्यों इतना महत्वपूर्ण था? ये मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। क्या था भाई? जो मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ जो परिवर्तन हुए थे इस्लाम में, तो वो जो सैयद अहमद थे तो ये इनके विरुद्ध थे। वो कह रहे थे कि जो हज़रत मोहम्मद साहब के समय का इस्लाम है वो ये लाना चाहते थे। ठीक है, ये परिवर्तनों के विरुद्ध थे। ठीक है, तो मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। कौन? बहावी आंदोलन। ठीक है, यह आंदोलन मुस्लिम समाज को क्या कह रहा है? यह आंदोलन मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीकों से मुक्त कराने के लक्ष्य पर कार्य करता था। ठीक है, और सैयद अहमद क्या चाहते थे कि सैयद अहमद हजरत मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, और भारत में इसका केंद्र कहाँ पर था? तो भारत में इसका केंद्र पटना में था। भारत में इसका केंद्र पटना में था, तो याद रखना आप लोगों को। अगला, सैयद अहमद अब्दुल बहाव से प्रभावित तो थे। जो सैयद अहमद थे, जो बहावी आंदोलन के संस्थापक है, इनसे तो प्रभावित थे, लेकिन ये एक दिल्ली के संत से भी बहुत प्रभावित थे। ठीक है, सैयद अहमद अब्दुल बहाव से प्रभावित थे, लेकिन दिल्ली के एक संत का नाम है शाह वली उल्लाह से ये ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, इसलिए इस आंदोलन को एक अन्य नाम दिया गया, या इस आंदोलन का एक और नाम है, वह नाम है वली उल्लाह आंदोलन। ठीक है, या तो क्वेश्चन में पूछ लेगा कि वली उल्लाह आंदोलन क्या था, तो आप लोग को बताना है कि बहावी आंदोलन का दूसरा नाम। ठीक है, यह बहावी आंदोलन के संस्थापक अब्दुल बहाव थे, और भारत में इसके संस्थापक सैयद अहमद राय बरेलवी थे। और यह किस कारण चर्चा में था, मतलब क्यों हुआ? तो ये मुस्लिम समाज में जो धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे, तो ये लोग नहीं चाहते थे कि इसमें कुछ नया जोड़ा जाए। वह मोहम्मद साहब के समय को जो इस्लाम था उसमें वो विश्वास कर रखते थे, क्योंकि वो उसी पर, जैसे सैयद अहमद साहब क्या चाहते थे कि हज़रत मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे, वो कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। ठीक है, तो भारत में इसका केंद्र कहाँ था? तो भारत में इसका केंद्र पटना था। ठीक है, और इसका दूसरा नाम वली उल्लाह आंदोलन था। सिनेरियो पूरा समझ में आ गया आपको? बहावी आंदोलन कब से कब हुआ? 1830 से 1860 तक। इसके संस्थापक अब्दुल बहाव जो अरब के थे, और भारत में इसके संस्थापक सैयद अहमद राय बरेलवी थे। ये मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। यह आंदोलन मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीकों से मुक्त कराने के लक्ष्य पर काम करता था, और सैयद अहमद चाहते थे कि हजरत मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम को पुनः स्थापित वो करना चाहते थे। बहावी आंदोलन का भारत में केंद्र था पटना। ठीक है, सैयद अहमद अब्दुल बहाव से तो प्रभावित थे, लेकिन वो दिल्ली के एक संत से भी प्रभावित थे ज़्यादा। उनका नाम था शाह वली उल्लाह, से ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का एक और नाम पड़ा, वली उल्लाह आंदोलन। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना।
है तो इसमें बहुत कुछ, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट निकाला है जो एग्जामों में अधिकतर पूछा जाता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आंदोलन। अगला आंदोलन कौन सा है? कूका आंदोलन। कौन सा? क्या नाम है? कूका आंदोलन। ये कब से कब हुआ? ये 1840 से 1872 में ख़त्म हुआ। 1840 से स्टार्ट हुआ, 1872 में ख़त्म हुआ। ठीक है। कूका आंदोलन बेसिकली कहाँ? वैसे पंजाब में हुआ था। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों, क्या? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। ठीक है। उसमें जो वहाँ सिख धर्म थे, वहाँ के लोग थे, तो उसमें बुराइयाँ और अंधविश्वास ज़्यादा करते थे। तो इसलिए इनका कूका आंदोलन का उद्देश्य था कि सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। ठीक है। शुरुआत में जो ये आंदोलन हुआ, कूका आंदोलन, ये धार्मिक आंदोलन था, लेकिन थोड़े दिन बढ़ते बढ़ते ये राजनीतिक रूप ले लिया था इस मतलब कूका आंदोलन। ठीक है। तो पहले यह धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में क्या? बाद में ये राजनीतिक हो गया। ठीक है। फिर और इसका उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन का मेन उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को वहाँ से बाहर निकालना, यानी कि अपने यहाँ से बाहर भगाना। ठीक है। क्या अंग्रेज़ों का इसका उद्देश्य था? अंग्रेज़ों को वहाँ से बाहर निकालना था, मतलब अपने वहाँ से भगाना था। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? जो कूका आंदोलन हुआ था, इसकी शुरुआत सेन साहब, इनका नाम दो तरीके से लिया जाता है, मतलब सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल द्वारा कूका आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है। शुरुआत में इसका जो कूका आंदोलन की बागडोर थी वो भगत जवाहर मल के द्वारा की गई और आंदोलन बहुत आगे बढ़ा, लेकिन आगे धीरे धीरे करते फिर इनका एक शिष्य था, उसका शिष्य का नाम है बालक सिंह। सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल का एक शिष्य था, उसका नाम है बालक सिंह। बालक सिंह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हजारा, कहीं कहीं हजारी भी नाम लिख के आता है। ठीक है। तो याद रखना, हजारा में अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है। हजारा में अपना कहाँ मुख्यालय बनाया? हजारा में। ठीक है। सेन साहब के बाद उनका अनुयायी था, जो शिष्य था बालक सिंह, उसने हजारा में मुख्यालय बनाया। आगे चल के 1863 में बालक सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 1863 में जो भगत जवाहर मल का जो शिष्य था बालक सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इनके एक शिष्य होते हैं, बालक सिंह के एक शिष्य होते हैं, उन शिष्य का नाम है राम सिंह कूका। ठीक है। राम सिंह कूका, ये अधिकतर पूछा जाता है, जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। तो राम सिंह कूका किसके? बालक सिंह के शिष्य हुए। तो राम सिंह कूका ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, यानी कि इस आंदोलन को अपने हाथ में लेके आगे बढ़ाया, नेतृत्व किया। ठीक है। फिर कूकाओं का पहला विद्रोह, जो कूका आंदोलन हुआ था, उसमें जो पहला विद्रोह, कूकाओं का पहला विद्रोह हुआ था, तो राम सिंह के ही नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। कूकाओं का जो विद्रोह हुआ था वो राम सिंह के ही नेतृत्व में हुआ था 1869 में, 1869 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये फिरोजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये फिरोजपुर में हुआ था। ठीक है। फिर क्या हुआ? राम सिंह जब विद्रोह करने लगे, इनका पहला विद्रोह ये हुआ फिरोजपुर में, और ये बहुत फेमस हो गए। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया? इनको पकड़ लिया। अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया। 1872 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 1872 में इनको गिरफ्तार कर इनको कहाँ भेज दिया गया? इनको रंगून भेज दिया गया। ठीक है। और इनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो 1872 में राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है। ठीक है। और वहीं पर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो ये विद्रोह हुआ था, इनके जो राम सिंह कूका के जो 49 साथी थे, उनकी हत्या कर दी जाती है और इनको रंगून भेज दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो गई और ये विद्रोह दबा दिया गया। ठीक है। बाबा राम सिंह ने एक और आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम है नामधारी आंदोलन। ठीक है। नामधारी आंदोलन।
ठीक है, तो आप लोगों को याद हो गया कूका आंदोलन 1840 से 1872 तक चला। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था कूका आंदोलन का। ठीक है, यह शुरुआत में धार्मिक आधार पर था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक हो गया। राजनीतिक मतलब ये अपने यहाँ से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद इसकी जो शुरुआत सेन साहब ने करी थी। ठीक है, इनका नाम है भगत जवाहर मलद्वारा। ठीक है, फिर क्या हुआ, सेन साहब के बाद इनका एक शिष्य होता है बालक सिंह, उन्होंने हजारा में अपना मुख्यालय बनाया। और बालक सिंह का भी एक शिष्य होता है जो 1863 में बालक सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो इनके एक शिष्य का नाम है राम सिंह कूका। इन्हीं के नेतृत्व में कूका आंदोलन आगे बढ़ता है और प्रोग्रेस करता है। ठीक है, लेकिन राम सिंह कूका के नेतृत्व में पहला विद्रोह होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? फिरोजपुर में। उसके बाद राम सिंह कूका को पकड़ लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा और इनको रंगून भेज दिया जाता है, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो जाती है और इस तरह से ये विद्रोह दबा दिया जाता है। बाबा राम सिंह ने एक और आंदोलन चलाया था जिसका नाम है नामधारी आंदोलन। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है कूका आंदोलन से लेके, तो इसको आप लोग लिख लीजिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है।